जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले तो ऐसा मतलब पेरेंट्स ने बहुत फोर्स किया कि करो करो, तो इसलिए ज्वाइन किए कोर्स। पहले उनका कुछ आइडिया नहीं था क्या होता है कैसे होता है। घर पे पेरेंट्स करते थे तो वो लोग बोलते थे शांति मिलती है, मिलता है वो मिलता है। हम लोगों को लगता था बकवास ही कर रहे, कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं साइंस पढ़ी हूँ तो मेरे को ये सब मतलब जो भी बोलते हैं कि कुछ शक्ति है ये वो है, तो मेरे को सब मजाक ही लगता है। लेकिन जब से ज्वाइन किया है लगता है कुछ तो है जो कंट्रोल कर रहा है अंदर सब चीज़। जिस दिन सुदर्शन क्रिया किया, मतलब पहले दिन तो नहीं किया था, दूसरे दिन से सुदर्शन क्रिया पता चला, बताया गया। जिस दिन किया उस दिन भर का ही अनुभव कुछ अलग था, मतलब फ्रेश लग रहा था। जैसे जाते साथ ही सोने का मन करता था, लेकिन उस दिन अलग लग रहा था कुछ। और पहले से ज़्यादा मतलब ऐसे बाहर निकलो घर से, थोड़ा इन्वॉल्व हो चीज़ों में, ऐसा मन कर रहा था। तो अनुभव बहुत अच्छा था। और लगातार जो करवाया गया है वो उससे मतलब हम लोग का जो शेड्यूल है वो पूरा एक रूटीन में आ गया है। जब हम लोग कॉलेज वॉलेज जाते हैं उसके अलावा जब घर आते हैं तो सिर्फ सोते ही हैं, लेकिन जब से कोर्स ज्वाइन किया है वो भी एक शेड्यूल में ही आ गया है। तो इसके लिए भी मतलब वो भी एक बहुत अच्छी बात मतलब लगा, क्योंकि हॉस्टल में जब से रहते हैं तब से एक टाइम टेबल रहता था कि ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद लाइफ अपनी हो जाती है। तो उस मतलब ये क्रिया भी हमको एक टाइम टेबल पे ही ला रहा है, तो इसलिए वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। जय गुरु। हेलो, मेरा नाम वैष्णवी है। मैंने पहले मेधा योगा भी किया था और अब वापस कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लगा। और फिर योग निद्रा में भी बहुत अच्छा लगा, एकदम शांति मिली, एकदम रिलैक्स फील हुआ। जय गुरुदेव। पहले घर पे बहुत फोर्स करे पापा कि ये कोर्स करो करके, तो मेरे को लगा कि ये सब कुछ नहीं होता करके, टाइम वेस्ट है करके। फिर मैंने करा तो उसको लगा कि हाँ कुछ तो है करके, इस पे बहुत अच्छा लगा। ये सब करने से बहुत रिलैक्स फील होता है और शांति भी मिलती है। जो स्कूल से आने के बाद चिड़चिड़ापन लगता है वो अभी नहीं लग रहा है, ये सुदर्शन क्रिया करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। जय गुरुदेव। जैसे हम लोगों का दिन भर का काम ही रहता है, बहुत लोगों से बात करना, तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो दिन भर जैसे बात करते करते शाम को ऐसा हो जाता है कि पूरा चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनाव रहता है। बट करने से ऐसा लग रहा है कि दिन भर शांत रहते हैं, हल्का सा थोड़ा शाम को आके करने पे श्वास के साथ तो अच्छा फील होता है। तो अब दिमाग थोड़ा शांत रहने लग गए हैं। ओवरऑल कोर्स अच्छा रहा, धीरे धीरे चीज़ें सीखने को मिली, बट उससे प्रभाव मन में और दोनों मन में जो है फील प्रभाव हो रहा है। आप सभी को जय गुरुदेव। एक तो मैं सबसे बढ़िया हमारे अज्जू भैया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसको इस कोर्स से जोड़े। विगत 5 वर्षों से मेरे को कंटिन्यू बोलते थे अमित चंद कर ले जिंदगी संवर जाएगी। मैं बोलूंगा नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। इस बार वो बोला भैया इतना बोलते हैं कर के पंडा ही न छुड़वाऊं कहाँ मैं। अब ऐसा हो गया कि भैया को पकड़ लिया हूँ, अब भैया पंडा छुड़वा के दिखाए मेरा। क्यों भैया? जोड़ने के लिए अब ये जोड़ने के लिए। अब मैं भी ये चाहूंगा भैया, मैं भी अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल और अपने जान पहचान वाले को इस कोर्स से जुड़वाऊंगा। और इस ओवरऑल कोर्स से मेरे को बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई और आत्म शांति हुई। जो मेरा गुस्सा था वो कम हुआ अभी 5-6 दिनों में। फॉलो अप में जरूर आइए हर संडे को आ जाओ प्रतीक। हाँ, मैं बोलूंगा।
जय गुरुदेव। मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। इस कोर्स से जैसे कि थोड़ा चिड़चिड़ापन मन को शांत किया, मतलब उसको क्या शुभ क्रिया करने के बाद सुदर्शन क्रिया। ठीक है, जय गुरुदेव। आप सभी को जय गुरुदेव। नाम संतु पटेल, मेडिकल स्टाफ हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे प्रथम हमारे अजय सर जी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे एक बार और बोले थे कि पटेल जी आपको भी इस चीज़ में भाग लेना है बोल के, लेकिन मैं विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत योगा घर में कर ही लेता हूँ तो हो जाएगा मन में शांति, ऐसा सोच के मन में फीलिंग आती थी। लेकिन इस बार फिर मेरे को दोबारा बोले अजय सर मेरे बोल रहे हैं तो जाया जाए। तो वाकई में यहाँ पे मुझे आने के बाद ये सुदर्शन क्रिया क्या होता है मुझे पता चला है, और मुझे वाकई में यहाँ बताया जाता है हैप्पीनेस प्रोग्राम, तो मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं दिलीप शर्मा। 10 साल पहले की बात है, इसके लिए सोनीपान सेंटर वाले भैया हैं, उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी थी कि यहाँ को पहले लगता था वहाँ आपका केमिस्ट भवन में लगता था। उन्होंने बोला था कि आप इस कोर्स को कीजिए, आपके जीवन बदल जाएगी करके, जीवन में काफ़ी सारे सुधार आएंगे और आप जो है अपना हो सकता है और किसी दूसरे का भी जीवन को अच्छे से मतलब ये कर सकते हैं करके, लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं। लेकिन मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन एक ही दिन सुबह मेरे को उठना हुआ, दूसरे दिन जो है विलम्ब हो गया उठने में, इस कारण से वो कोर्स पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो है बार बार बोलते रहे, जब भी कोर्स होता था बोलते थे। बाद में फिर जो है मैं राठौर जी के संपर्क में आया और उन्होंने भी कहा कि आप इस कोर्स को कीजिए। बीच में ज्वाइन भी किए थे, लेकिन क्या है कि संख्या ना होने के कारण जो है वो कोर्स कैंसिल हो गया था। फिर पुनः अजय भैया और राठौर जी दोनों गए दुकान पे। उन्होंने कहा कि इस 15 तारीख से 16 तारीख से कैंप लगने वाला है, आप इस कैंप में आइए करके। तो फिर भी मैं मना कर रहा था कि मेरे को नहीं बनेगा भैया, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण जो है सुबह मेरे को उठना है 8 बजे, तो उससे पहले उठ नहीं पाता था। कि दिनचर्या मेरी ऐसी खराब हो चुकी थी कि जिससे जो है ना मेरे को काफ़ी खराब लगता था। उठने के बाद जो है कभी कभी ऐसा लगता था दिन भर आलस्यपन और सुस्तीपन शरीर में हमेशा रहता था। लेकिन जब से इस कोर्स को मैंने शुरुआत की है, तब से जो है मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुस्ती नहीं है। हाँ, शुरू के 1-2 दिन जो है शरीर काफ़ी मतलब पीड़ादायक कष्टप्रद रहा है। जब सुदर्शन क्रिया में पहला दिन अपन किए थे, तो वह सुदर्शन क्रिया जो है काफ़ी मतलब शरीर के लिए थकाने वाली प्रक्रिया रही है। और उस दिन जो मेरे को हल्का सा फीवर टाइप का भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने जो है शाम को नहा करके जब फिर उठा ना तो मेरे को फिर फ्रेशनेस लगा। और मेरी दिनचर्या यह है कि सुबह शाम मेरे को रोज प्रतिदिन नहाने होता है, और नहाने के बाद जो है शाम को जो है मेरे को अच्छा लगता है। और अभी जो है जो अपन यहाँ कर रहे हैं कोर्स को, वो मेरे जीवन को हो सकता है बदलाव आ सकता है इसमें, और बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरा नाम निकुंज अग्रवाल है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का पार्टिसिपेंट हूँ। इस प्रोग्राम से ज्ञान की बातें और सुदर्शन क्रिया में बहुत सारा लाभ मिलता है, जिससे अच्छी नींद आने और बहुत रिलैक्स फील होता है। जय गुरुदेव। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, ऑल ओवर कोर्स अच्छा है। सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। देखो, अध्यात्म और विज्ञान दोनों जुड़ा हुआ चीज है ना, दोनों अलग नहीं है, अलग हो ही नहीं सकता कभी। और गुरु जी को विज्ञान का भी बहुत गहरा नॉलेज, मतलब
एटॉमिक थ्योरी पे सब पे एक बार ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे गुरुजी का विजिट था, है ना। गुरुजी जी आ रहे थे तो साइंटिस्ट लोग सब ऐसे खड़े थे कि हमारे विषय पे कोई संत हमको क्या बताएंगे, ऐसा था, है ना। किंतु जब गुरुजी गए और एटॉमिक थ्योरी पे जब गुरुजी ने बोला तो सब साइंटिस्ट फ्लैट हो गए थे कि उनके नॉलेज के आगे फ्लैट हो गए थे गुरुजी का जो नॉलेज था, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को श्वासों का विज्ञान एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, है ना, कि ये श्वासों का विज्ञान अगर आप विज्ञान के थ्रू जानना चाहते हो तो ये मान लीजिए हर व्यक्ति पर मिनट, आप टाइमर लगा के देख लीजिएगा, हर व्यक्ति पर मिनट 16 से 18 सांस लेता है, 16 से 18 बार श्वास खींचता है और छोड़ देता है ना। लगभग यही है ना। वॉल्यूम का फर्क आता है कि किसने उस 16 से 18 में ज्यादा श्वास खींच ली, किसने कम श्वास खींच ली। अब मान लीजिए कि उस एक श्वास में अगर मान लीजिए 1 ml का भी फर्क आया, है ना, तो 16 से 18 ml तो 1 मिनट में ही फर्क आ गया। अब 1 घंटे में इंटू 60 कर लीजिए, 24 घंटे में इंटू 24 और कर लीजिए, अब 1 महीने में इंटू 30 कर लीजिए, और 1 साल का देखेंगे तो इंटू 365 कर लीजिए। कैलकुलेटर भूल जाएगा करना। तो 1 साल में वो उतने वॉल्यूम की सांस कम खींचा एक ने, और एक ने उतने वॉल्यूम की सांस ज्यादा खींची। तो सोचो कि उसके अंदर उतनी ऑक्सीजन ज्यादा गई और उसने अपनी सफाई में उतने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी छोड़ा। तो ये फर्क है ना विज्ञान का कि उतना ऑक्सीजन उसे ज्यादा मिला और उसने सफाई के रूप में उतने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया, है ना। तो ये श्वासों का विज्ञान ये है कि वॉल्यूम का फर्क आता है। एक जो योगी होता है, साधक होता है, वो लंबी लंबी गहरी श्वास लेता है और वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है और उसकी रक्त संचार प्रणाली प्रॉपर चलती है, ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। तो